थी ना। चला देखो तिरछा पर चूतर डगमग होए। पूछो रंडी कैसी होए? रंडी कैसी हो? होए तरी बड़ी कैसे पड़ती के पछता। जो सारे तुम्हारा बीएलएक सहू नहीं ना। मैं कुलाल इधर आओ। चिथरा सिंह पहले सिगरेट उधर फेंक दो। ए ला भैया देखी दो। मेरी बंदूक पकड़ो। तुमने तो कहा सिगरेट लिया लेकर फेंक दियो तो हम फेंक दिया। लम्बरदार काहे गुस्सा आता हो? जब मैं यहाँ पर आया था तुमने क्या कहा था मुझे? हम कहा लम्बरदार भी आबू राम मारो ना बाबू, उनका ना मारो। कहे से हम दोनों भाई आपको अपने पिता का सामान मांगे। लम्बरदार लम्बरदार साले हम तुम्हारे पिता के सामान हैं। हम तेरे बाप के लम्बरदार लम्बरदार हमका मारो ना, हम तो भाई तोरे काम में मऊबे। क्या कहा? हमारे काम में आओगे? हाँ तोरे तोरे काम में मऊबे लम्बरदार। ये कहो हमारे काम काज में हाथ बटाने आओगे, समझा? और तू कह रहा है साले हमारे बाप का तेरे बाप का सामान हो। आप पिता की तरह हैं, पिता का सामान है। हाथ ये कहो सामान है। यही तो कही थे लम्बरदार। मेरी बात को बुरा मान जा। यही सब कही थे जवन बात बोला करो तनिका चमार चमार। साले वो ठाकुर हैं, तुमको बार बार बताता हूँ उनसे बिलौजे की बात। ये कहो बिलावट ये क्या सारे के बोले समझा? ये क्या बोले सहूरे नहीं ना। बोल। लगातार हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मैं कुलाल और रामदेव। तू सारे खाए खाए मरवा बताओ। ये कहीं लगाए नहीं ना, ये कहीं आँख एक दाई फालिस के ऊपर गिर गए। अच्छा दिखाए कब पड़ा? ये कहो इसके आंख पर फालिस गिर गया था, समझा? वैसे रामदेव और मैं कुलाल हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। कहा राम है वाकई में। कहीं झूठ बोली तो साथ पर गुखाई। बाबू खूब प्यार करा था। बहुत मानता हूँ तुम दोनों को। बहुत प्यार करता ना। हाँ हाँ जो उनका ही वक्त करो। बोल। निहुर्रो। अबे हराम जादे, अब मैं तुझे मानता हूँ साले निहुरने की क्या बात करता है? मैं कुलाल देख, ठाकुर साहब के आने का समय हो गया। अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो ताकि ठाकुर साहब के आने के बाद हमारे इस दरबार में कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। अपने अपने लाइन से लग जाओ। ठाकुर यशपाल सिंह जी, ठाकुर यशपाल सिंह जी, ठाकुर यशपाल सिंह जी। तुम्हें बोलना नहीं आता? हाँ का भा
जय हिंदू नहीं, जय हिंद कहा जाता है। जय जय हिंद। जय हिंद। हाँ। ओह, ठाकुर साहब, हाँ। ठाकुर साहब, आई एम कुंवरी ठाकुर साहब। अरे साले कोरी की जात नहीं, ये बताओ सॉरी। हाँ, गलती मांगी तहन। यानी अपनी जात बता रहे हो? नहीं, गलती मांगी तहन। अच्छा अच्छा, मान लियो हमार बात गड़मड़ाए गए। गड़बड़। हाँ वो है, तो वो कह हम गलती मांगी तहन। ठीक है। ठाकुर साहब, हेलो, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो जदा सिंह? लेकिन सोच रहा हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब बोलिए। और ठाकुर साहब आपका चेहरा क्यों ठाकुर साहब आपका चेहरा क्यों दमगी, और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी। और किसने आनंद चांद से लिया। ठाकुर साहब, हम काफी दिनों से देख रहे हैं आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं रहती। जदा सिंह, कहिए ठाकुर साहब। तुम ठीक कहते हो। सबसे पहले बताओ कि हमारे माधोपुर गांव में हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? ठाकुर साहब, आपके रहते हुए तकलीफ हो भी नहीं सकती है। अच्छा, हम लोग जिस गली से निकलते हैं उस गली में सिर्फ आप ही के नाम की जय जयकार हो। क्यों नहीं? हम सब वही चाहे जौने गली जाई, जहाँ मिलत मने कहा भाई आपके लंबादार बड़े पेड़िया आदमी हैं। साले बढ़िया बोलना नहीं आता। जदा सिंह, तुम जानते हो कि जब मेरा भाई रघुवीर सिंह बिल्कुल छोटा था तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, और मैंने अपनी भाई के सेवा में, पढ़ाई लिखाई में मैंने अपनी शादी नहीं किया, और मैंने उसकी शादी धूमधाम से कर दी। और ये भी जानते हो कि आज शादी को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारा जो छोटा भाई रघुवीर सिंह है, उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम शीला है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ये हवेली सूनी लगती है, इसलिए हमें हमेशा चिंता रहती है। और जो मेरा छोटा भाई है, जब वो फार्म हाउस में जाता है तो हमसे आशीर्वाद लेके ही जाता है, ठाकुर और साहब, जब फार्म हाउस से वापस आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद हवेली के अंदर जाता है। आ जाने दो, हम उससे कुछ बातें करेंगे। जी हाँ ठाकुर साहब। हाँ। और छोटे भैया रघुवीर सिंह के आने का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है। क्योंकि फार्म हाउस जाने के लिए भी टाइम हो गया है। आप ठीक कहते हैं, बैठिए। तो भाई साहब आपको करता ऊपर ना, और मुझे नहीं आशीष दो भैया सिद्धो। छोटे भाई रघुवीर सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा, लेकिन हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। और छोटे भाई
खुश रहो और मेरा आशीर्वाद। छोटे भाई खुश रहो अरे मेरा आशीर्वाद और तेरी सब मनोकामना भैया अरे पूरी करे भगवान। छोटे भाई लेकिन कहो बड़े भैया क्या कहना चाहते हो? आज आपका चेहरा काफी उदास है, इस उदासी का क्या कारण है भैया? छोटे भाई रघुवीर सिंह, तुम जानते हो कि जब तुम छोटे थे तो अपने माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सयाना किया और धूमधाम से मैंने तुम्हारी शादी की और मैंने अपनी शादी नहीं की। हमें चिंता एक बात की है। चिंता? जी हाँ। किस बात की भैया? सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी शादी को आज लगभग कितने दिन हो गया? भैया लगभग 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक तुम्हारी पत्नी जिसका नाम शीला है उसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसलिए हवेली सूनी लगती है। हम उसी के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बड़े भैया क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। सुनो हमारी। अरे मुझे रात दिल चिल्लाता रहती है भाई, मुझे रात मुझे रात दिन भैया अरे चिंता है भारी और मेरे भाई फूटी है किस्मत तुम्हारी। मेरे भाई तुम्हारी किस्मत फूट गई है। छोटे भाई और सुनो, अरे रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी। क्या उसने आपको कुछ कहा है क्या? नहीं भैया कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसकी बात करता हूँ। अरे रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी, अरे बतलाऊं क्या अब गई अगले बड़े भैया कहो। आपकी कुछ बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं, समझ में? लेकिन कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो रघुवीर सिंह? और नहीं बात आई समझ में, नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, कि तकदीर फूटी ऐसे तकदीर फूटी। रही पत्नी शीला जो घर में हमारी, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं पत्नी शीला जो घर में हमारी, हाँ हाँ और बड़ी भोली भाली है वो प्राण।
कहो। शीला बहुत भोली है, फिर भी अगर उसने कोई गलती किया है तो हम आपसे वादा करते हैं उसको सजा मिलेगी। रघुवीर सिंह, तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है और न तुम्हारी इसमें दोष सिर्फ तकदीर का है। कहो, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, उसको साफ साफ बताइए। मैं जो कहना चाहता हूँ, सोचता हूँ तुम कहीं इनकार न कर दो हमारी बातों को। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। आप अगर मेरी जान मांगे तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो हमारी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बात मानो मेरे भाई, अरे रघुवीर सिंह, बात मानो मेरे भाई, हम बता रहे हैं। और रघुवीर सिंह, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। जी हाँ, दूसरी शादी? हाँ रघुवीर सिंह, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। शीला है बांझ बच्चा, अरे होगा नहीं, खुशियाँ आएगी दरबार देख लो। रघुवीर सिंह, हमारी बात मानो, दूसरी शादी कर लो। हो सकता है दूसरी पत्नी से कोई औलाद हो तो इस माधोपुर गांव का वो मालिक बनेगा मेरे भाई। कहो। मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जब शीला से कोई बच्चा नहीं हो रहा है, जी हाँ, तो मैं दूसरी शादी कर लूं। यही तो मैं सोचता हूँ। भैया, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और वो भी देखी इजाजत, वो भी देखी इजाजत की शादी करो, आपके हुक्म को मैं मानता, वो भी देखी इजाजत की भैया। कहो। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि इस हवेली को चलाने के लिए एक औलाद का होना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं? इसी बात को लेकर के ठाकुराइन शीला मुझसे कई बार कह चुकी हैं। अच्छा, कि प्राणनाथ, जब मुझसे कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा, कोई औलाद नहीं हो रही है, जी हाँ, तो इस रियासत को चलाने के लिए आप दूसरी शादी कर लें। शीला ठीक कहती है। बड़े भैया, बोलिए। आपकी बात और शीला की बात को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, बड़े भैया, मैंने एक गलती किया है। कौन सी भैया? कौन सी गलती है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं भैया। एक लड़की से प्यार करते हो? चता सिंह, हमें उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई रघुवीर सिंह जिस लड़की से प्यार कर रहा होगा वो लड़की ऊंचे घराने की होगी और पढ़ी लिखी होगी, समाज में इज्जत होगी, हमें इस बात की उम्मीद है। बड़े भैया, बोलो। मैं आपसे वादा करता हूं अच्छा, कि मैं उस लड़की को एक दिन
अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा। ओ लेकिन भैया कहा अगर आप बुरा ना माने, जब आज ये राज आपके सामने खुल गया है, हाँ हाँ तो इस राज को मैं ठकुराइन शीला से भी बता देना चाहता हूँ, अच्छी बात है। ताकि उसके मन में कोई गांठ ना रह जाए। लेकिन छोटे भाई रघुवीर सिंह, जिस लड़के से प्यार करते हो तुम, हमें उम्मीद है और हमें उस दिन का इंतजार है कि किस दिन उस लड़की को दुल्हन बनाकर ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली में लाओगे। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। अच्छी बात है। कई दिन चौराहे की बात हुए, अब यह लागे खुलना खुलना। ए, क्या कह रहा? अब ये कई दिन चौराहे की बात हुए। नहीं ठीक है, क्यों नहीं? तुम्हारा कहना ठीक है, हम उनसे बहुत जल्द शादी करेंगे। चाहिए लेकिन और इस बात को ठकुराइन शीला से बताना चाहता हूँ। लेकिन छोटे भाई ठाकुराइन से बता करके तुम्हारा समय फार्म हाउस के लिए जाने को हो रहा है जी। मैं ठकुराइन शीला को बता करके तुरंत फार्म हाउस पे चला जाऊंगा। अच्छी बात है, जाओ, मैं चलता हूँ भैया। खुश रहो। दादा सिंह देखा, अरे ठाकुर जसपाल सिंह का भाई है, किसी अच्छी लड़की से प्यार कर रहा होगा। ठाकुर साहब, हाँ बोलो, लेकिन ये बात हमारे समझ के बाहर है। कहना क्या चाहते हो? अरे लंबरदार, तोरे काटी हमें तो लागत है अपने गोले पे गुलहरी मान ली हो तू। दादा सिंह जो कहने से कहो। बगैर देखे सुने शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अरे हमें उम्मीद है, अपने भाई पर भरोसा है कि जिस लड़की पर हाथ रखेगा वो लड़की ऊंचे घराने की होगी। तो सही है लंबरदार, लेकिन तो ठाकुर साहब गजब कर दिया करते और जमींदार पर शादी करने को क्यों है? सगा भाई, अरे रघुवीर सौतेला नहीं है, सगा भाई, वो मेरा सगा भाई है। और सौतेला नहीं, जदा सिंह शिक्षा देने मुझे तुम चला, जाओ यहाँ से चले, अरे है इसी में भला, बस यहाँ से चला जा, यहाँ से ठाकुर साहब बोलो। हमारी बात आपको कड़वी लग गई। जानते हो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, आज की दुनिया इंटरनेट से चल रही है, आगे जा रही है और आप पीछे 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 जा रहे हैं। ठाकुर साहब दादा सिंह ये सतयुग और द्वापर नहीं है, कहना क्या चाहते ये हो? कलयुग है। आप सोचिए कौन किसका भाई होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन किसका रिश्तेदार होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान देने का मुकाम आया। ठाकुर जसपाल सिंह अपने छोटे भाई रघुवीर को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। जद्दा सिंह की बात सुनकर ठाकुर जसपाल सिंह को क्रोध आ गया, लेकिन चुंगलखोर अगर लग जाए तो अच्छी राज रियासत बर्बाद हो जाती है। जद्दा सिंह वह दरबारी देखो ठाकुर का दिमाग कैसे फेल कर रहे हैं। ठाकुर साहब आप सोचिए ये माधोपुर रियासत और ये हवेली किसके नाम से जानी जाती है? कहिए। इस माधोपुर गांव में ठाकुर जसपाल सिंह के नाम से हवेली जानी जाती है। ठाकुर जसपाल सिंह के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, सारी आपकी रियाया आपके नाम की जय जयकार हो करती है। रघुवीर सिंह ने
किसी लड़की से प्यार किया है। हाँ तो मालूम नहीं कौन से कास्ट की वो लड़की होगी। जद्दा सिंह, मेरा भाई अंधा नहीं है, हम मानते उसके हैं। दिमाग है। जिस लड़की से प्यार कर रहा होगा वो भी ठकुराइन होगी। मानते हैं आपकी बात, ठकुराइन होगी। और जब भैया रघुवीर के कोई संतान होगी, और जब बड़ी होगी संतान, और जिस गली से जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, वो देखो ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा जा रहा है। लोग ये नहीं कहेंगे कि ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा जा रहा है। और आपका नाम नहीं होगा, आज में क्या आएगा? क्या आएगा? कटोरा। हाँ, वो कैसे? फिर आपको यही चौराहे पे कहना पड़ेगा, दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सोचिए ठाकुर दो साहब, दाता के नाम तुझको अल्लाह। ठीक कह रहा है ठाकुर साहब। वाकई में किसी ने कहा है कि भाई भाई में बना प्यार मतलबी देखो, बाप बेटे में बना प्यार मतलबी देखो, मियाँ बीबी में बना प्यार मतलबी देखो, कहाँ तक बताऊं रिश्तेदार मतलबी देखो। ये सारा संसार पृथ्वी पर जितने जीव हैं सब अपने अपने मतलब के साथी हैं ठाकुर साहब। सही है, बाकी सब मतलबी है। ध्यान जद्दा दीजिए, सिंह, ठाकुर जसपाल सिंह, जद्दा सिंह वह दरबारियों की बात में आ जाते हैं। और देखो अब क्या कहने लगी। जद्दा सिंह, कहिए ठाकुर साहब। हमारे कहने का मतलब कि ठाकुर रघुवीर सिंह की जो दूसरी पत्नी आएगी, जी हाँ, और जो उससे औलाद होगा उस रियासत का मालिक बनेगा। जी हाँ, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बाप बेटे मिलकर हमें हवेली से बाहर निकाल देंगे, जी हाँ ठाकुर साहब, और मैं हर चौराहे पर भीख मांगूंगा। जी हाँ। ऐसा नहीं होगा। सोच लो ठाकुर साहब, जमाना बदल चुका है। जद्दा सिंह, कहिए। इस हवेली में हर एक ईंट पर लिखा है ठाकुर जसपाल सिंह। हाँ, आने दो हमारे भाई को, हमें शादी होने नहीं देंगे। इस शादी को मैं कैंसिल करवा देता हूँ। ठीक कहा ठाकुर का साहब। इंतजार है और मैं हवेली में चलता हूँ। चलिए ठाकुर साहब। जैसे रघुवीर सिंह आएगा मुझे तुरंत उससे मिलवाइएगा। ठीक है ठाकुर साहब। मैं चल रहा हूँ। ठीक है। कहो लंबरदार, तू तो यार भूसा के ऊपर लीप दी हो। लगाया तो बुद्धि, मैं कुलाल, तुम नहीं जानते हो। बहुत सही बुद्धि लगाया। अब सारे बुद्धि कहो समझा। यह का सारे समझाई थे लंबरदार, बोल। यह का ज्यादा अपने मुहिम न लगावा करो। अबे बदतमीज, क्या कहा? मैं इसे अपने मुंह में लगा रहा हूँ। देखता हो दौड़ 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 बात करता हो। देख, जैसे साले तू। हमारा लंबरदार बहुत खराब आदमी है। खराब की बात छोड़ो, लंबरदार हमारे महामादर चोट में इनका डरवाई दहन का। उससे डरवा रहे हो और मुझे गाली दे रहे हो। मैं कुलाल रामदेव, लगाया तो दिमाग। बहुत पुरानी बात हमें याद है। जब मैं 7 साल का था, ठाकुर यशपाल सिंह के पिताजी ने हमारी जायदाद जमीन हड़पने के लिए मेरे पिताजी का कत्ल कर दिया था। समझे? तब से ये बात सोचते सोचते जब मैं सयाना हुआ, ठाकुर यशपाल सिंह से दोस्ती का हाथ मिला लिया और अपना काम बनाने के लिए देख हम दोनों भाइयों को अगर आपस में लड़ाकर खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जद्दा सिंह नहीं होगा और इस माधोपुर रियासत का सम्राट आई.एम. ठाकुर जद्दा सिंह बनेगा।